जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय ललिता विशाखाधि राधे श्याम ललिता विशाखाधि राधे श्याम। जयाष्ट सखी जय राधा माधव अष्ट सखी जय राधा माधव। जय जय प्रभुपाल 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 जय जय प्रभुपाल 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 जय जय प्रभुपाल जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य तन्मयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञाश्वरात् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैर्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् नित्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः तद्यो भगवत्यक्षिणी तिस्रो हि तत्क्षणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा सुन्दिता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं सततस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानिनं तमः नास्यातु भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादमपि तस्य योषिषेत्तस्म्यहम्। कृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायामिथा भाषो यथा तमः। यथा माति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु पृष्ठान्यन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज है त्रयोदशी, लेकिन आज की रात्रि है चतुर्दशी। तो आज की रात्रि जो है शिव चौदश है, जो कि महाशिवरात्रि की रात्रि आज ही है। दो त्योहार ऐसे होते हैं जो रात्रि को मनाए जाते हैं, जिसमें एक है महाशिवरात्रि और दूसरा है दीपावली। तो इन दोनों त्योहारों में जिस दिन जिस रात को तिथि आए उसी में मना लेनी चाहिए। इसलिए जिसका वैसे तो जिसका दिन होता है उसी का रात होता है। आज दिन त्रयोदशी है तो रात भी त्रयोदशी होना चाहिए, लेकिन चूंकि यह महाशिवरात्रि है तो रात्रि चतुर्दशी में आता है 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद। तो इसलिए आज ही महाशिवरात्रि का जागरण होगा, और उपवास कल भी कर सकते हैं। तो उपवास कल कर लो और आज जागरण कर लो। तो ऐसे कर सकते हो, जैसे आज एक बार खा लो, ठीक है। 5 बजे से पहले पहले भोजन ग्रहण कर लो, 4 बजे से पहले पहले। अच्छा है कि एक बार खा लो, आज एक बार खा लो। और रात्रि पूरा कुछ मत खाओ, कुछ मत पियो। रात्रि में खास कर कुछ नहीं खाना पीना है, और जगे रहो। और अगले दिन शाम को सूर्यास्त के बाद आप व्रत तोड़ सकते हो। व्रत तोड़ने का जो टाइम होगा कल, वो है 5:34 से पहले पहले। हालांकि शिव चौदस के अंदर में ही व्रत तोड़ना होता है, बाहर नहीं। तो चौदस खत्म हो जाता है 5:34 में मेरे ख्याल से, लगभग लगभग मैंने भेजा था डिटेल। तो उससे पहले आप व्रत को खोल सकते हैं। जो लोग शिव व्रत करते हैं, शिव जी का यदि आप लोग प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। तो अगले दिन जो है 16 तारीख को, हाँ, 5:34 तक है। तो जो 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 परायण का टाइम है वो यही है कि आप जो है पीएम में आप कभी खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हो। वैसे उपवास कल वैष्णव लोग कल ही उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग तो कल ही है। जो हाफ डे फास्टिंग है वो कल ही है। तो कल 12 बजे के बाद जो है ना, आज एक बार खा लो, कल 12 बजे के बाद आप ब्रेक कर लेना, और फिर रात्रि जागरण कर लो। बहुत इम्पोर्टेंट है रात्रि जागरण और 4 समय की पूजा। 4 समय की महादेव की पूजा, रात्रि जागरण। और 4 समय की पूजा नहीं हो तो कम से कम 2 मुहूर्त की पूजा होनी चाहिए। जैसे शाम को स्नान ध्यान करके 6:30 के बाद स्नान ध्यान करके पूजा कर लो। और फिर सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4 बजे, 4:30 बजे, अर्थात 5:06 से पहले पहले सुबह में 2 बार पूजा कर लो। तो एक बार शाम को हो गया, एक बार सुबह हो गया। जो लोग जागरण करना चाहेंगे उनके लिए 4 बार है। तो मैंने कल भेजा था। प्रथम प्रहर की पूजा 6:15 से लेके 9:30 तक, द्वितीय प्रहर की पूजा 9:30 से लेकर के 12:30 तक, तृतीय प्रहर की पूजा 12:30 से लेकर के 3:45 तक, और चतुर्थ प्रहर की पूजा 3:45 से लेके 6:57 अर्थात सूर्योदय तक। कल सूर्योदय 6:57 पे है। तो ये चतुर्थ प्रहर की पूजा होती है। तो आपने देखा कि लगभग लगभग 3 घंटे के आसपास एक प्रहर होता है। तो 4 तरीके 12 घंटा हो गया। तो 3 घंटे में क्या क्या कर सकते हैं? तो उसमें 3 घंटे में पहले तो भैया बेलपत्र वगैरह से भगवान शिव की जल चढ़ाओ। दूध हो तो दूध से चढ़ाओ, जल से चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, गंगा जल हो, जमुना जल हो, राधा कुंड का जल हो। आज राधा कुंड का जल ले आना तुम थोड़ा, एक एक बोतल, ठीक है। और बेलपत्र वगैरह से ना। और राधा कुंड, मानसी गंगा का भी ले आओ। गंगा जल तो है ही वैसे हमारे पास, मानसी गंगा का भी ले आओ। हाँ, तो ये जल से अभिषेक करिए। उसके बाद भगवान शिव के स्तुतियाँ कीजिए, और ओम नमः शिवाय का भी कुछ जाप कीजिए, 4 माला। उसके बाद जो है ना राधा कृपा कटाक्ष पढ़िए, और फिर 16 माला जप कर लीजिए।
3 घंटे में क्या करोगे, ये सब हो जाएगा, है ना। 16 माला जप कैसे करना है, तो हम करेंगे आज शाम को, देख लेना कि बहुत अच्छे से श्वास ले लेके करोगे तो नींद भी नहीं आएगी, थकावट बिल्कुल भी नहीं होता है। नींद नहीं आती, थकावट भी नहीं होता है। जो लोग रात्रि जागरण करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बिल्कुल भी अपना ध्यान देना नहीं है, तो अपना ध्यान दे करके करना, ज़बरदस्ती नहीं है। इच्छा हो, स्वस्थ हो, कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो भागवतम श्रवण ही अपने आप में काफ़ी है। लेकिन महावैष्णव शिव जी हैं तो इनसे थोड़ा आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अपनी अपनी सुविधा, मन हो तो करो, सुविधा हो तो करो, और स्वास्थ्य ठीक है तो करो, तीनों चीज़ एक बात। मन से, मन नहीं है तो ही मत करो, सुविधा नहीं है तो ही मत करो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ही मत करो। मन, सुविधा और स्वास्थ्य तीनों चीज़ ठीक ठाक रहे तो करिए, अथवा मत कीजिए। बाकी भागवत माला जप करते रहिए। शिव जी वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भक्तों से जो भगवान का नाम जप करते हैं। शिव जी जो नहीं करते हैं वो भी ठीक है, जो करते हैं वो भी ठीक है, जो करेंगे उस उनके लिए बहुत बढ़िया है, जो नहीं करेंगे उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाई परेशानी से गुजर रहे हैं, भौतिक चीज़ों से भी भगवान के भजन में विक्षेप हो रहा है, तो शिव जी का स्पेशल प्रेयर से वाकई काम बन जाता है। बहुत अच्छे से काम बनता है शिव जी की प्रार्थना से। और प्रार्थना के बिना काम, अगर आप किसी भौतिक इच्छा के बिना अगर शिव जी की पूजा किए तो सीधा वैष्णव ही बना देते हैं। सच में बताऊं, सीधा वैष्णव बना देंगे। और और आपको भगवान की भक्ति में लगा देंगे। इसका साक्षात अनुभव मुझको हुआ हुआ है। मैं कई बार पिछले बार भी बताया था, साक्षात अनुभव मुझे हुआ है। सन 2002 की बात है। हम बड़े परेशान रहा करते थे, ग्रेजुएशन कर ही रहे थे। हम 2002 में ग्रेजुएशन कर रहे थे, और पता ही नहीं चल रहा था कि जीवन का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे। घर वर छोड़ के आ गए थे दिल्ली में। मतलब बहुत कन्फ्यूजन थी कैरियर को लेकर के, आगे की स्टडीज़ को लेकर के। अपना पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, कमाना भी है, खाना भी है। मतलब घर से कोई सपोर्ट नहीं लेते थे, घर से सपोर्ट लेने जैसी शक्ति भी नहीं थी। तो बड़े कंफ्यूज रहते थे कि भाई पढ़ते हैं, अगर हम पैसे कमाने के पीछे भागते हैं तो समय नष्ट होता है, पढ़ाई नहीं होती है। तो बड़ी कन्फ्यूजन होती थी, नहीं पढ़ेंगे तो कैरियर क्या होगा, ये होगा फलाना ढिमकाना। 2002 में बड़ी कन्फ्यूजन थी हमको। 2002 में मैं थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में था। और हाँ, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में था मैं। 2002 में, हाँ, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में था। तो बड़ी कन्फ्यूजन थी। और उस कन्फ्यूजन के निवारण के लिए पता नहीं मेरे मन में इच्छा हुआ कि इस शिवरात्रि में शिव जी इस रात्रि को जग जाते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं, भैया हमारा मार्ग प्रशस्त करो। इच्छा हमने कुछ नहीं करी, सच में इच्छा नहीं करी कि ये कर दो वो कर दो फलाना ढिमकाना, नहीं। बस जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दो, मार्ग प्रशस्त कर दो। तो प्रीत विहार ब्लॉक बी में, प्रीत जो लोग दिल्ली में हो जानते हैं, प्रीत विहार ब्लॉक बी में एक शिव जी मंदिर है, कोने पे, कॉर्नर पे ही है वो, मैकडोनाल्ड के पीछे, बी ब्लॉक में। और वहां पर हमने पूरी रात्रि जागरण की, और खूब बेलपत्र वगैरह से खूब चढ़ाते रहे, पूजा किया, ओम नमः शिवाय खूब जप किया। और 2002 के बाद वैष्णव मिलने लग गए, है कि नहीं। और वैष्णवों का संग होने लगा, है ना। प्रभुपाद जी की चीजें पता चलने लग गई। और सुनो, मटेरियली भी जो पैसे कौड़ी को लेकर के, इनकम को लेकर के जो इनसिक्योरिटी फील हो रही थी वो भी अपने आप खत्म हो गया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि स्ट्रगल हुआ ही नहीं। अपने आप कहाँ से क्या आता गया, क्या होता गया, है ना। पहले बहुत स्ट्रगल था, फीस जमा करनी है, फीस नहीं होते थे। ट्यूशन पढ़ाते थे तो पेरेंट्स से पूछते थे, भैया एडवांस दे सकते हो क्या। क्यों चाहिए एडवांस, तो हमको फीस भरना है। तो खुशी से लोग देते भी थे, हमको फीस भरना है पढ़ने के लिए, तो देते थे भी थे, एडवांस फीस दे देते थे लोग बाग। लेकिन उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, 2002 के बाद दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो भी रहा, लेकिन वैष्णव संघ मिलता रहा। 2002 के बाद ही भक्त मिले,
प्रभुपाद जी की बहुत कृपा से किताब मिली। तो 2002 की शिवरात्रि हमको याद है। तो उसके बाद से बहुत बार हमने फिर नहीं किया, लेकिन उसके बाद कई बार किया भी। तो मैंने देखा है कि सब शिव जी की कृपा से हुई है। शिव जी की कृपा से हुई है, समझे। तो ये शिव जी देखते हैं किसको क्या चाहिए। वास्तव में हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि हमको ये चाहिए फलाना ढिमकाना। बस आज शिवरात्रि है, जगना है, शिव जी की पूजा करना है कि मन में कन्फ्यूजन दूर करे, परेशानी दूर करे, और जो उनके लिए हमारे लिए बढ़िया वो करें। हमने ये नहीं कहा कि भैया अच्छा पे चेक नौकरी दे दो। हम नौकरी मान ली होती तो शिव जी नौकरी देते, फंसा देते फिर तो है कि नहीं। तो ना धन, कुछ नहीं ऐसा मांगने की, बस ऐसे ही। तो वो शिवरात्रि का दिन था जो बड़ा पर्सनल अनुभूति थी। मैंने आप लोग को इसलिए नहीं बताया कि हमने बड़ा महान कार्य किया। हमने ये बताया कि श्रद्धा उत्पन्न हो। हमने श्रद्धा उत्पन्न करने की भावना से आपको बताया कि वास्तव में इट वर्क्स, ये काम करता है। तो इंद्रा सिंधु कौन है? ताली बजा दिया। कौन है? कहाँ से है इंद्र सिंधु? तो पिछले बार भी हमारे साथ राम गोपाल जी थे, और राम गोपाल जी के साथ हम लोगों ने पुश्री के लोठा पे शिव जी का शिवरात्रि में जागरण किया था। हालांकि राम गोपाल जी चीटिंग किया, वो सो गया था। राम गोपाल जी आप सो गए थे, यू चीटेड, मुझे पता है। राम गोपाल जी सो गया था, उधर बिस्तर पीछे लगा लिया, सो गया है कि नहीं। हाँ। तो सोए नहीं थे राम गोपाल, आप सोए थे ना, याद है? हैं? हाँ, ये भाई सब सो गए थे हाँ। तो इस बार सोना नहीं, हाँ, पिछले बार सो गए थे भाई। भरपेट खा लोगे तो कहाँ से जगोगे फिर। तो शिवरात्रि के बाद, इस बार शिवरात्रि के बाद हमने पूरी जागरण की आ, सूर्य ग्रहण में। सूर्य ग्रहण में हमने जागरण की। तो सूर्य ग्रहण में जो हमने जागरण की, तो पूरी रात भजन किए, मतलब जप करते रहे, प्राणायाम भी किया। तो उसमें थकावट ही नहीं हुई। तो मुझे टेक्निक समझ में आ गया कि अगले शिवरात्रि भी ऐसे ही करेंगे, है कि नहीं। और बढ़िया से जागरण हो गया, पता ही नहीं चला। अजय ठाकुर हमारे साथ थे। अजय ठाकुर नहीं, सॉरी। आ, 9 साल से आपके साथ कर रही हूँ मैं। पर मेरे को जो 12 से 3 वाला टाइम, 4 बजे वाला टाइम होता है ना, वो बहुत हार्ड हो जाता है जागना। नहीं, उसमें प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम भी कैसे, नाड़ी शोधन, उसमें भगवान का नाम के ऊपर प्राणायाम करना पड़ेगा। खैर आपका तो टाइम, गलत टाइम जोन में चले गए हो। अगर यहाँ के टाइम जोन में होते तो फिर साथ में ही काम चल जाता, लेकिन कोई बात नहीं है। तो कृष्ण महामंत्र के साथ में। जो सिखाया, जैसे सिखाया वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही अगर सही से करोगे तो थकावट भी नहीं होगी और नींद भी नहीं आती है। और एक दिन तो कैसे स्ट्रगल करके मत मत सो जाओ। और अगले दिन जो है ना, आराम से सूर्योदय के बाद नहा धो के ब्राह्मण गाय को भोजन करा के, एक ब्राह्मण एक गाय को कम से कम भोजन करा के फिर खुद भोजन करके पारण कर लेना। ऐसा है, जो शिवरात्रि का ऐसा व्रत करे वैसा करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मैंने बताया, बड़ा पावरफुल शिवरात्रि होते हैं। और पता नहीं कैसे मैंने 2002 में कर लिया, ऐसे ही। हाँ। और देखो बड़ी कृपा हो गई। और शिव जी की भी कृपा से आगे सारा काम बनता गया, फिर हमें टेंशन ही नहीं होती थी। कोई काम है, पैसे है नहीं है, कोई टेंशन नहीं होता था। अपने आप काम, काम के समय पैसे आ जाते, अपने आप काम हो जाता। और कहीं कोई टेंशन नहीं हुआ। न नुकसान में हमने देखा क्या नुकसान हुआ, फायदे में हमने देखा क्या फायदा हुआ। काम बनता गया, अपने आप चलता गया, और सहजता से चलता गया। शिव जी की बड़ी कृपा है। तो इसलिए शिवरात्रि के मौके में खोना नहीं चाहिए। जीव के लिए बहुत बड़ा अवसर है, अपना कल्याण करे, है कि नहीं। हरि भक्ति विलास में शिवरात्रि महाव्रत करने के लिए सनातन ऋषि ने, सनातन गोस्वामी ने कहा है कि सब करना ही चाहिए, है कि नहीं। भगवान भी प्रसन्न होते हैं जो शिवरात्रि जागरण करता है कि नहीं। तो जो नहीं करने वाले हैं, जैसे आप chanting करते थे उस टाइम पे, तो 64 राउंड चैंटिंग के भी करवाए थे आपने लास्ट टाइम ना। हाँ हाँ, लास्ट टाइम तो
हाँ हाँ, बहुत कुछ करवाया धरवाया, पता नहीं क्या क्या याद है, लेकिन हाँ जैसे है वैसे करो। मैं आपके साथ करी थी जी। हाँ हाँ, क्योंकि आपका सुबह होता है तो मैं, हमारा क्या होता है, शाम होने लग जाता है। ऐसे ही होता होगा ना। हाँ, तो जो भी है, चलो। तो आज का रात वैसे ही है। आज की रात्रि जिसको जगना हो तो जग सकते हो, जिसको नहीं जगना हो सो भी सकते हो। इसलिए ये मत सोचना कि, अच्छा इसमें ये मत समझना कि जैसे मैं शिवरात्रि का जागरण कर रहा हूँ, मैं शिवरात्रि का व्रत कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत कभी सोचना। जो नहीं करे उसके प्रति भी श्रद्धा भाव रखो, और जो कर रहे हैं, आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो ये नहीं कि कोई हमें कर रहा हूँ तू क्यों नहीं कर रहा, करना चाहिए वैष्णव को। ऐसे ऐसी बातें किसी से मत करना। जो नहीं कर रहा है वो भी ठीक है, जो कर रहा है वो भी ठीक है। जैसी जिसकी प्रेरणा भगवान ने देते हैं वैसे ही करते हैं लोग बाग। इसलिए अपनी अपनी इच्छा किसी पे थोपना मत। करना चाहिए, सनातन गोस्वामी कहा है, ऐसा होता है वैसा होता है, अरे तू कैसे नहीं करेगा। अगला कहेगा नहीं नहीं, मैं तो हरे कृष्णा वाला हूँ, मैं तो भैया एक ही कृष्ण को मानता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं, वो भी ठीक है। कोई कहेगा मुझे राधा रानी हमारी सबसे प्रिय है, राधा रानी को मानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, वो भी ठीक है। तो कहने का मतलब ये अपनी जो प्रेरणा है, अपनी श्रद्धा को दूसरे पर मत थोपना है। इसको प्रचार नहीं कहते हैं, अपनी श्रद्धा को दूसरे पर थोपना प्रचार नहीं है। वास्तव में भगवत ज्ञान देना ही प्रचार है, बाकी सारी चीज़ें अपना अपना विश्वास है, अपना क्षमता है, अपनी श्रद्धा है। तो इसमें कभी कोई घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ आप क्यों नहीं कर रहे हो। प्रभु जी करना चाहिए, प्रभु जी तो करते हैं, प्रभु जी ने किया है, हम लोग भी करते हैं। आपके प्रभु जी नहीं कराते हैं, आपकी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु नहीं कराते हैं। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। समझ गए बात क्लियर। ये घमंड और ये अहंकार यदि पैदा हुआ तो शिवरात्रि का कोई फायदा नहीं होएगा। इसलिए जो नहीं कर रहे हैं, श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़िए, हरे कृष्णा। आपको शिवरात्रि की माह मुबारक हो, बधाई हो। है कि नहीं। और जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। नहीं तो कभी कभी होता है ना कि हम कर रहे हैं तो भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो। देखो हमारे वाले, हमारे हमारे कांग्रेगेशन, हमारे भक्ति वृक्ष के प्रभु जी तो कराते हैं, आपके भक्ति वृक्ष वाले नहीं कराते, क्यों नहीं कराते। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। है कि नहीं। तो भैया ये धर्म अनुष्ठान व्रत अपने मन श्रद्धा बुद्धि के मुताबिक होता है, क्षमता के मुताबिक होता है। दूसरों को इसके ऊपर नहीं थोपो, न कोई आक्षेप करो, न मन में भी किसी प्रकार की भावना रखो। बोलने की बात छोड़ दो, मन में भी मत रखो, ठीक है। यत इच्छसि तस्तत कुरु। भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को कहा है, क्या कहा है, यत इच्छति तत कुरु। है कि नहीं। नहीं क्या भगवान ने गीता में अर्जुन को, तुमको अब जो जो अच्छा लगे वैसा करो अर्जुन। हम्म। तो भगवान जब ऐसा बोलते हैं तो हम लोग ऐसा क्यों बोले फिर। हम्म। तो अब हम लोग भागवतम में आ जाते हैं। भागवतम में हम लोग तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। आज ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन होगा। कल हम लोग ने देखा किस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध हुआ है कि नहीं। देवताओं का प्रिय कार्य किया है भगवान ने। पृथ्वी को ब्रह्मा जी के प्रार्थना से भगवान ने पृथ्वी को रसातल से ला करके दिया है। शौनक जी ने जो प्रश्न किया है, कल हमने बताया था शौनक जी ने क्या क्या प्रश्न किया है। शौनक आदि ऋषियों ने शुद्ध जी से कि और आगे कथा हम सुनना चाहते हैं। मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच कथा और भी हुई होगी। तो मैत्रेय जी संकर्षण के गुरु परंपरा में थे और विदुर जी साक्षात भगवान के ही। तो इन दोनों में जो कथा हुई वो हमें बताइए। सूत जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कथा सुनाने को तैयार होते हैं। तो अब सूत जी कह रहे हैं
हरे है धृत क्रोड़ तनो सुमायया। 8वां श्लोक देखो। निशम्य गुरुधरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञाहतं संजात हर्षो मुनिमाह भारत। विदुरवाच। क्या उवाच? प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रहूह्यम् अव्यक्तमार्गवैत। जे मरिच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात्म कथमे तदभावयन। सद्वितीया किम सृजन स्वतंत्रता उत कर्मसु आहो स्वित संहताः सर्वैदम अस्मकम समकल्पयन्। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं शिखरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला सुत गोस्वामी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो सुत जी ने कहा कि मुनिगणों, किससे? शौनक आदि ऋषियों से। अपनी माया से वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। और उन्होंने, विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, मैत्रेय जी से कहा कि हे ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं। परोक्ष विषय अर्थात जो विषय इनडायरेक्ट होते हैं, समझने में बड़ी विद्वता लगती है, तो आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं। इसलिए यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया, या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर उत्पन्न किया, अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की? क्या किया? मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और श्याम स्वयंभू मनु ने जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजा की वृद्धि की, किस प्रकार से की? पत्नियों के सहयोग से किया या
बिना पत्नी के सहयोग से किया, या फिर सब ने मिलकर किया, ऋषि मुनि इत्यादि। वैसे मैथुन तरीके से जो जीव की उत्पत्ति होने लग गया था मनु और शत्रुपा के बाद ही, मैत्रेय जी ने कहा, इस प्रश्न का जवाब मैत्रेय जी देते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि दैवेन दुर्वितक्तेन परेणा निमिषेण च जात क्षोभात भगवतो महानासीद गुणत्रयात्। विदुर जी, ये भगवान की सन्निधि से तीन गुणमयी प्रकृति में क्षोभ होने पर क्या हुआ? महत्तत्व उत्पन्न हुआ, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है। उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से, तो तीन हेतु कौन कौन से हुए? जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल। इन तीनों हेतुओं से, कारण से गुण में क्षोभ हुआ, प्रकृति, गुणमयी प्रकृति में क्षोभ हुआ और महत तत्व उत्पन्न हुआ। अब जीव ने ऐसे प्रारब्ध किए जो उसको देव पद मिलेगा। तो जितना सृष्टि का निर्माण होता है जीवों के प्रारब्धों के ही बस तो मिलता है। कोई देवता बनता है, कोई मनुष्य बनता है, कोई जानवर बनता है, कोई त्रेय हो जाता है। तो जीवों के प्रारब्ध चाहिए। निर्माण के लिए क्या चाहिए? प्रकृति के निर्माण के लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए तीन चीज आवश्यक है: प्रारब्ध, और प्रकृति के कंट्रोलर भगवान, पुरुष और काल। ये तीन हेतुओं से, कारणों से गुणमयी, जो भगवान की गुणमयी हैं, उसमें क्षोभ होने से महत्तत्व उत्पन्न हुआ। और दैव की प्रेरणा से, रजः प्रधान महत्तत्व से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। तो महत्तत्व से क्या हुआ? तीन प्रकार का। तो महत्तत्व क्या है? रजः प्रधान है। महत्तत्व क्या है? रजः प्रधान है। रजगुण प्रधान है महत्तत्व। तो इससे जो है तीन अहंकार उत्पन्न हुआ: वैकारिक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। ये तो जानते हैं हम। और इन अहंकारों से क्या क्या हुआ ये भी हम लोग जानते हैं कि भाई तामस अहंकार से क्या निकले? पांच पांच तत्व निकला: भूमि जल आकाश, आकाश वायु, अग्नि जल और पृथ्वी, और उनके तन्मात्राएं, पांच पांच तत्व प्रकट हुआ। इसको क्या बोलते हैं? पंचवर्ग। पंच तत्व कहते हैं, बट पंचवर्ग। पंच तत्व तो पांच होते हैं। पंचवर्ग में पांच पांच 10 हो गए। पांच तन्मात्राएं और पांच तत्व। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे। भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना अलग अलग होकर के नहीं कर सकते थे। फिर क्या किया? भगवान ने अपनी शक्ति से उसको संगठित करके क्या बनाया? एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। दिखने में कैसा था? पीला, स्वर्ण, सोने जैसा, है कि नहीं? और वैसे अंडा होता भी है पीला कलर का ही, मालूम है? हम्म। हाँ, अंडा होता भी पीला कलर का। तो यहाँ स्वर्ण कलर की एक अंडे की रचना की। ये कब रचना की? जब महत तत्व उत्पन्न हुए। महत तत्व से जो पंचमहाभूत तन्मात्राएं आए, तो सब के सब अलग थे, इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। तो हमने अभी अभी पहले सुना था,
ब्रह्मा जी बता रहे थे सृष्टि निर्माण में, तो देवताओं ने प्रार्थना किया था। किसने? महतत्व देवताओं ने प्रार्थना किया था। महतत्व आने के बाद देवताओं ने प्रार्थना किया। आप लोगों को पता है ना, भागवतम में पीछे देवताओं ने प्रार्थना किया था भगवान से कि हे भगवान, हम लोग जो है नहीं इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, अलग अलग हो पा रहे हैं। हम आपके कैसे, आपके द्वारा बनाए गए सृष्टि का हम कैसे, हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं आपके बिना। ये सब प्रार्थना किया था ना देवताओं ने। अभी कौन से चैप्टर में किया था देवताओं ने प्रार्थना? है, ये किस चैप्टर में देवताओं ने प्रार्थना किया था? याद है? किसी को नहीं याद है? ये मेरे ख्याल से ये द्वितीय स्कंद में हुआ था मेरे ख्याल से। है, हाँ, द्वितीय स्कंद में हुआ था कि कौन सा स्कंद में हुआ था? देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति हुई थी ना। हाँ, मैं भी विस्मृत हो रहा हूँ कौन से चैप्टर में था ये। देवताओं ने देवताओं ने प्रार्थना की है कि नहीं? और वो बहुत अच्छी प्रार्थना थी। देवताओं मतलब महतत्वों ने प्रार्थना किया, और भगवान ने फिर क्या किया? अंड की अपनी शक्ति के द्वारा उन्होंने कार्यकारिणी शक्ति जो है उससे उन्होंने अंडा उत्पन्न किया। हाँ, और क्या हुआ? वह अंडा हजारों वर्ष तक चेतना शून्य था। अंडा बनने के बाद भी चेतना शून्य था, उसमें कोई कुछ हलचल हो ही नहीं रहा था। और उसकी वजह से वह अंड क्या हुआ? पड़ा रहा समुद्र में, कारणावधि के जल में पड़ा रहा। और फिर उसमें भगवान ने प्रवेश किया। जब भगवान प्रवेश किए, कौन भगवान प्रवेश किए? वही तो भगवान कहलाए नारायण। नहीं, तो भगवान उसमें प्रवेश किया, और उसमें भगवान प्रवेश करने पर उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। और वही कमल प्रकट सभी जीवों का, जीव समुदाय का आश्रय हुआ, क्योंकि उसी से स्वयं ब्रह्मा जी प्रथम प्रजापति का आविर्भाव हुआ। और जब ब्रह्मांड के गर्भरूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे कल्प पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। तो नारायण देव जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब जाकर के उन्होंने उनको पूर्व पहले के कल्पों में जैसे ब्रह्मांड की रचना हुई थी वैसी ब्रह्मा जी रचना करने लग गए। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से क्या बनाया? ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से सबसे पहले क्या बनाया? अविद्या की उत्पन्न की। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था ना कि ब्रह्मा जी ने पहले अविद्या ही बनाया, है कि नहीं? तो अपनी छाया से बनाए अविद्या। अविद्या कितने प्रकार की बताई थी? 5 प्रकार की बताई थी। नहीं, तो ये 5 प्रकार की अविद्या थी। तामिश्र, अंधतामिश्र, तम मोह और महामोह। नहीं, ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उससे इन्होंने ये तमोगुणी चीज बना दिया। तामिश्र, अंधतामिश्र, अविद्या उत्पन्न कर दी। तो ये अविद्या के 5 हैं, लेकिन 5 प्रकार के अज्ञान भी कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के 5वें सर्ग में अज्ञान की उत्पत्ति हुई।
तो उस पांच में से अज्ञान में कौन कौन से अज्ञान है? पांच अज्ञान कौन कौन से हैं बताओ? ब्रह्मा जी ने बताया था पांच अज्ञानता कौन कौन से, किसी को याद है? पांच प्रकार की अज्ञानता जो छठे पांचवें सर्ग में ब्रह्मा जी ने बताया था, बनाया था। और अभी अभी मैंने कल परसों ही बताया था, दिव्या माता जी के ने प्रश्न पूछा तो मैंने जिक्र किया था। तो पांच प्रकार के जो अज्ञान बनाए थे वो था क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये पांच प्रकार की अविद्याएं थी। और अविद्या में भी पांच प्रकार के अविद्या हैं। तो वो तो एक तो अज्ञान है, अज्ञान के अंदर में अविद्या है ना? अज्ञान के अंदर अविद्या, अविद्या में भी पांच हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, मोह, तम और महामोह। तो ये पांच प्रकार की अविद्या उत्पन्न की ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से। लेकिन ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, और क्या किया? उन्होंने उसको त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। और उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ दौड़ पड़े। तो कहोगे अरे ये यक्ष राक्षस कैसे पहले आ गया? तो आपको पता है ना, ब्रह्मा जी के सृष्टि करने से पहले ही, जब पहले ब्रह्मा जी सृष्टि करने की इच्छा कर रहे थे तो रुद्र आए, सनकादि आए, सनकादि के बाद रुद्र आए। रुद्र ने उत्पन्न कर दिया यक्ष राक्षस गण, नहीं अपने ही रुद्रगण हैं, है ना? उसके बाद ये कहानी हुई। तो फिर अब इन्होंने, जो ब्रह्मा जी ने अपना तमो में शरीर छोड़ा, उसको ले लिया कौन? यक्ष राक्षसों ने। और ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ने लगे। इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि ये भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे यक्ष राक्षस। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षस हो, तुम मेरी संतान हो। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे यक्ष राक्षस हो, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो बल्कि। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। जिसने कहा खा जाओ तो वो यक्ष हो गए, और जिसने कहा इसकी रक्षा मत करो, रक्षा मत करो, तो बोले वो राक्षस कहलाए। तो राक्षस का डेफिनेशन क्या होता है? जो किसी कमजोर प्राणी की रक्षा न करे। जो किसी कमजोर प्राणी की रक्षा न करे वो राक्षस कहलाता है कि नहीं? तो फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से दिव्य होकर के पुनः मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। और उन्होंने खेलते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। तो देवताओं ने क्या किया? दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण किया। और राक्षसों ने क्या किया? रात्रि रूप अंधकार रूपी ब्रह्मा जी का शरीर ग्रहण किया, छाया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जघन देश से, जघन देश मतलब जंघा से, काम आसक्त असुरों को उत्पन्न किया। अब लो, यक्ष राक्षस कम थे जो उन्होंने असुर को उत्पत्ति कर दिया है। यह देखकर वे पहले तो हंसे। अच्छा, तो ये जो काम आसक्त असुर हैं उनको, अब वो काम आसक्त असुर कहाँ से निकले? जंगा से निकले। तो वो असुर इतने काम लोलुप हुए कि वो ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के ही पीछे पड़ गए, मैथुनी के लिए, मैथुन के लिए, है कि नहीं? अपने काम को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी को ही पीछे पड़ गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये क्या हो रहा है, वो पहले तो हंसे, बाद में फिर उन निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा हुआ देख भयभीत और क्रोधित होकर के बड़े जोर से भागे ब्रह्मा जी। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, नारायण के पास पहुंचे, विष्णु जी के पास।
कि हे परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए, आपने पहले, आप तो पहले ही मैंने तो आपकी आज्ञा से ही ऐसी प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है ये प्रजा। हे नाथ, एकमात्र आप ही दुख हो, आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपके चरण शरण में आते हैं उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र, जो आपके चरण शरण में नहीं आते हैं तो उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। तो जो भगवान के चरण शरण में जाता नहीं है उसको दुख देने वाले भगवान कैसे हो गए? ब्रह्मा जी ने तो अपने अपनी प्रार्थना में ऐसा ही कहा, त्वमेक अखिल लोकानाम क्लिष्टानाम क्लेश नाशनः अत्वमेकम क्लेश दस्तेषाम नासन पदाम वह तव। तो बोले कि जो आपके चरण में नहीं आता है उसको क्लेश, उसको कष्ट देने वाले, दुख देने वाले भी आप ही हैं, और जो आपके शरण में आता है उसे सुख करने वाले भी, उसके दुख को दूर करने वाले भी आप ही हैं। तो बोले कि क्या भगवान के चरण शरण में नहीं जाने वाले व्यक्ति दुख पाता है? दुख पाता है तो उसको दुख का कारण भगवान कैसे हैं? तो भैया जब भगवान के चरण में नहीं जाओगे तो प्रकृति उसको दुख देगी, और प्रकृति किसकी है? तो प्रभु तो प्रत्यक्ष वक्त सबके हृदय को जानने वाले हैं भगवान। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखी, ब्रह्मा जी को तकलीफ क्या हो गया। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी अब तुम्हें शरीर त्याग दो, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो, क्योंकि शरीर कैसा हो गया? काम कलुषित हो गया। उसके ऊपर उस राक्षसों ने काम दृष्टि डाल दी, तो अब इस शरीर से तो आगे कुछ धर्म कर्म होगा नहीं, तो इस शरीर को त्याग दो। जैसे ही भगवान ने कहा कि शरीर ही त्याग दो, ब्रह्मा जी ने उसी वक्त शरीर त्याग दिया, छोड़ दिया शरीर। ब्रह्मा जी ने कई बार शरीर त्याग किया है, मालूम है? कई बार। हाँ। अब जब ब्रह्मा जी ने उस शरीर को, काम आसक्त शरीर को त्यागा, तो ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर किसने लिया? एक सुंदरी स्त्री ने ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी के वह काम आसक्त शरीर किसने ले लिया? नहीं, काम आसक्त शरीर, ब्रह्मा जी का शरीर काम आसक्त नहीं था, काम कलुषित हो गया था। काम आसक्त तो राक्षस हुए, राक्षस काम आसक्त। तो जिसके ऊपर काम भावना की जाती है वो काम कलुषित हो जाती है, इसलिए शरीर को छोड़ दिया, है ना। वृंदा देवी ने, क्या नाम था? वृंदा, क्या नाम था उसका? वृंदा, शंखचूड़ की पत्नी। जब भगवान विष्णु आए शंखचूड़ा के रूप में, तो जब वृंदा को पता चला कि शंखचूड़ा मेरे पति हैं और ये मेरे पति नहीं हैं जो कि पति के रूप में आए हैं, तो उसने क्या किया? अपने काम कलुषित, क्योंकि हैं पतिव्रता भंग करने आए थे भगवान, तो अपने काम कलुषित शरीर को तुरंत त्याग दिया। नहीं त्याग दिया, क्या बन गई वो? गंडकी नदी बन गई, जल बन गई। नहीं, और भगवान शालिग्राम बन गए उसी गंडकी में। तो यहां ब्रह्मा जी ने अपने काम कलुषित शरीर को त्याग दिया, और जो उनका शरीर छोड़ा हुआ था उसको एक सुंदर स्त्री ने ग्रहण कर लिया। उसका नाम क्या हुआ? संध्या देवी। संध्या देवी। क्या? नहीं, वो संध्या तो, संध्या देवी नाम है, सुंदर स्त्री का नाम है संध्या देवी, और संध्या देवी के रूप में परिणित हो गया ब्रह्मा जी का वही शरीर। अब उसके चरण कमलों के पाए जेब झंकित हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी संध्या देवी की, और कमर करधनी से लड़ों की सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी संध्या देवी। संध्या देवी, उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी, और वह मधुर मुस्कान करते हुए असुरों को और हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी, और वह नीली अलकावली से सुशोभित
सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने को अपने आंचल में ही समीटी जाती हो। विदुर जी, उस सुंदरी को देखकर सब के सब असुर मोहित हो गए। अहो, कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य, कैसी नई अवस्था! देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। एक तो हम काम पीड़ित हैं, ऊपर से ये बेपरवाह विचर रही है। इसको अपने इज्जत का ख्याल नहीं। इस प्रकार दैत्यों ने कुबुद्धि, दैत्यों की बुद्धि होती है कुबुद्धि। तो कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में नाना प्रकार के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक कहा। तो कहा कि सुंदरी, काशी कस्यारंभोरु को वार्थे अस्त्र भामिनी रूप द्रविण पाण्येन दुर्गा नो विवाद से। बोली, सुंदरी तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहां तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर, हैं, हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले, तुम कोई भी क्यों हो, तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, आहा, हम बड़े सौभाग्य की बात समझते हैं। है कि नहीं? तो ये देखो, दैत्य लोग, ये काम आसक्त लोग होते हैं। ये काम आसक्त दैत्य लोग जो है, सुंदरी को देख के कहते हैं कि हमें तुमको प्राप्त हुआ तो बड़े सौभाग्य की बात है कि नहीं? तो सौभाग्य की बात ये नहीं है कि सुंदरी प्राप्त हुआ। ये अच्छे लोगों की की बात नहीं होती है, ये दैत्यों की सौभाग्य की बात होती है। दैत्यों के लिए यह सौभाग्य है कि नहीं? बोले कि तुम हम लोगों के सामने गेंद को उछाल उछाल कर खेल रही हो, हमारा मन को मथे डाल रही हो। सुंदरी, मतलब बहुत तरीके से उसका वर्णन किया। जब तुम खेलती हो तो ऐसा लगता है, वैसा लगता है, फलाना ढिमकाना। दैत्यों ने, जो मन चले कामासक्त लोग, पुरुष लोग भी कुछ फालतू की बातें करते हैं ना, वैसे दैत्यों ने बातें करना शुरू कर दिया। वो था ही कामासक्त। ब्रह्मा जी ने जंघे से उत्पन्न किया था कामासक्त दैत्यों को। संध्या ने, और संध्या थी भी क्या, वो भी कामासक्त थी, क्योंकि ब्रह्मा जी के काम कलुषित शरीर को ग्रहण किया था। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामाशक्त कर दिया, और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणीय रत्न समझ करके ग्रहण कर लिया। तो दैत्यों ने संध्या को ग्रहण कर लिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव भाव से हंस करके अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती हैं, गंधर्व और अप्सराओं का उत्पन्न किया। उसके बाद क्या किया? गंधर्व अप्सरा को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना अर्थात चंद्रिका रूप अपने उस कांति में प्रिय शरीर को त्याग दिया। अब जिस शरीर से ब्रह्मा जी ने फिर गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया, वह चंद्रिका रूप भी उन्होंने त्याग दिया, और उस भगवान के ब्रह्मा जी के उस शरीर को, ज्योत्सना रूप शरीर, कांति में शरीर को, जिस शरीर से उन्होंने गंधर्व अप्सरा को उत्पन्न किए, उसको त्यागने से किसने लिया? विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर लिया। और इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन बाल बिखरे देखकर उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी की ने फिर से शरीर त्याग दिया,
और ब्रह्मा जी के त्यागे उस जम्हाई रूप शरीर को भूत पिशाच ने ग्रहण कर लिया। अब देखो ब्रह्मा जी ने फिर शरीर छोड़ दिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने, निद्रा क्या है मालूम है? जी ने जो अपने जम्हाई रूपी शरीर, जम्भाई जम्भाई जाम जम्भाई यॉनिंग यॉनिंग, तो जम्हाई रूपी शरीर को त्यागा था, भूत पिशाच ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, समझे? जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है। जब निद्रा आता है तो क्या होता है? इंद्रियां शिथिल हो जाती है, इंद्रियां क्रियाशील नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य जूठे मुंह सो जाता है, देखो, यदि कोई मनुष्य जूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आक्रमण करते हैं, और उसी को उन्माद कहते हैं, वही पागल हो जाता है। इसलिए एक वो होता हूँ, अगर कोई पागल व्यक्ति है ना, तो उसका लाइफ स्टाइल देखना, कहीं ना कहीं जरूर उसकी आदत हो गई कुछ मुंह में रख के खाते खाते सोना। इसलिए मुंह में रख के कुछ भी खाते खाते नहीं सोना चाहिए, मुंह जूठा करके कभी नहीं सोना चाहिए। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मुंह में सौंफ रख के सो जाएं, मुंह में ये रख के सो जाएं, मुंह में वो रख के सो जाएं, चिनगम रख के सो जाएं। कोई दूध पी के सो जाता है, तो दूध पीने के बाद भी कुल्ला करनी चाहिए, मुंह धोनी चाहिए। या कुछ खा लिया तो भी कम से कम, हाँ, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं चाय पी के सो जाते हैं, चाय वाले। तुमको चाय कैसे याद आ गया यार, इतनी गंदी चीज़ें। हाँ, होता है, बाहर के कार्मिक लोगों में ऐसा होता है, चाय पी के सो जाते हैं। तो हैं, हाँ, तो इस प्रकार से जो है मुंह नहीं, मुंह को जूठा करके नहीं सोना चाहिए। और अगर ऐसा करोगे तो भूत पिशाच का प्रकोप होता है, और पागलपन भी भूत पिशाच का ही प्रकोप है। अब किसी के ऊपर भूत पिशाच आए या उसके व्यवहार में पागलपन दिखे तो भूत पिशाच का ही समझो कुछ चक्कर चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जो अपना जम्हाई रूप शरीर त्यागा, भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ, और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान पर अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को, अदृश्य, और उसी इसी को लक्ष्य में रख करके पंडित लोग श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और साध्य गणों को क्या देते हैं? हव्य और कव्य। तो कव्य क्या है? पिंड। और हव्य अर्पण करते हैं, जो श्राद्ध में दान नहीं करते हैं, सज्जा दान, तो हव्य है। हाँ, श्राद्ध में हवन नहीं होता है, हवन में डालने वाली चीज हविष्य होता है, यह हव्य है। हव्य और कव्य, तो कव्य मतलब पिंड, और हव्य मतलब मरे हुए व्यक्ति के निमित्त कुछ वस्तु दान करते हैं, उसको हव्य कहते हैं। अरे मरे हुए वस्तु को नहीं डालते हैं कि कुछ जूता चप्पल, सैया दान पहिया दान करते नहीं है, छाता, हाँ, छतरी, ये सब करते हैं ना दान। हाँ, तो ये हव्य कहलाते हैं। तो इसी को, ब्रह्मा जी का वही शरीर है। ब्रह्मा जी ने जब अपने को तेजोमय अदृश्य रूप धारण किया, तो उससे ये साध्यगण और पितृगण उत्पन्न हुए। और साध्यगण पितृगण दोनों जो है, पीतर पीतर कव्य और हव्य, ये हव्य जो है, मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूं, एक मिनट, संस्कृत में देखो क्या लिखा हुआ है हव्य। त आत्मसर्गम तम कायम पीतर प्रतिपेदिरे, क्योंकि हिंदी में उतनी क्लियरिटी नहीं है। साधेभ्यश्च पृथिभ्यश्च कवयो यद्वितंतवे। अच्छा, सिद्धान विद्याधराश्चैव। अच्छा, ये देवता और पितर उत्पन्न किया, ये जो है ना, ये साध्य जो बोला वो देवता को बताया। तो ब्रह्मा जी ने जब अपने को तेजो में समझा, तो उससे अदृश्य साध्यगण और पितृगण उत्पन्न हुए। साध्यगण मतलब देवता, देवता भी अदृश्य रहते हैं ना, और पितृ भी अदृश्य रहते हैं। तो पितृ के लिए पिंड और देवताओं के लिए हव्य, है ना, जो दान करते हो ना, हव्य।
ये अर्पण करते हैं, इसलिए लोग बाग अपनी तिरोधान शक्ति से, अब ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की। तिरोधान शक्ति, तिरोधान शक्ति समझते हो? नहीं समझते हो? तिरोधान शक्ति होता है अदृश्य होने की शक्ति। तिरोभाव नहीं, तिरोभाव क्या होता है? शरीर छोड़ना। तो तिरोधान मतलब अदृश्य शक्ति। जैसे अभी दिखेगा तुरंत नहीं दिखेगा, है क्या? गायब हो जाना, हाँ, जैसे गायब हो जाना। तिरोधान शक्ति से सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की। ये सिद्ध विद्याधर कभी दिखने लग जाएं, कभी नहीं दिखने लगेंगे। और उन्होंने उन्हें अपना अंतर्ध्यान नामक अद्भुत शरीर दिया, है ना, अंतर्धान, है ना, गायब होना। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बड़ा सुंदर माना, और उस प्रतिबिंब से क्या बना, किन्नर और किमपुरुष उत्पन्न किए। और उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। ब्रह्मा जी ने फिर उस शरीर को त्याग दिया, तो वही शरीर ग्रहण कर लिया कौन? प्रतिबिंब, किन्नर ने और किम पुरुष ने। इसलिए ये सब उषा काल में अपने पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्म आदि का गान किया करते हैं उषा काल में। देहेन वै भोगवता सायनो शायनो शयनो शयानो बहु चिंतया। अब क्या चिंतन किया ब्रह्मा जी ने? एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बड़े चिंतित होकर इतना कर दिया, फिर भी सृष्टि वृद्धि नहीं हो रही है। चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए, ब्रह्मा जी लेट गए हाथ पैर फैला के चिंता में, है कि नहीं? फिर क्रोधवश उस भोग में शरीर को त्याग दिया। क्रोध हुआ कि क्या फायदा, इतना कुछ निर्माण किया और फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ रही है, उसको भी त्याग दिया। अब वो जो शरीर, क्रोधित शरीर, चिंतित और क्रोधित शरीर जो त्यागा, उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए, और उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने के क्रूर स्वभाव सर्प और नाग बन गए। तो यहां से सांप और नाग भी बन गया, जिनका शरीर फण रूप से कंधों के पास बहुत फैला होता है। इस प्रकार से एक बार ब्रह्मा जी ने अपने आप को बड़ा कृत्य कृत्य अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की, और ये प्रजा की वृद्धि करने वाले निकले। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना जो शरीर था वो त्याग दिया। तो त्याग दिया तो क्या हुए? वही दो हो गए ना। हाँ, कौन? मनु और शत्रुपा। हाँ, बीचों बीच शरीर को दो भागों में कर दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता और गंधर्वादी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। मनु से पहले देवता गंधर्वादी आए ना, तो ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। ये देवता गंधर्व लोगों ने ब्रह्मा जी को स्तुति में क्या कहा? कहा कि हे विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, बोले कि अहो एतत् जगत सृष्टा सुकृतम बत ते कृतम प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन साक मत न मदतामहे। बोले कि हे विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह जो मनुओं की सृष्टि बड़ी सुंदर है, इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। मनुओं की सृष्टि से मनुष्य आए, ये मनुष्य कहाँ से आया? मनुओं की सृष्टि से मनुष्य आए। तो बोले कि ये सृष्टि आपकी बड़ी सुंदर है। मनुष्य सृष्टि तो भगवान के लिए प्रिय है, मनुष्य तो भगवान को प्रिय है, मनुष्य शरीर। तो वही ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने ये मनुष्य सृष्टि किया, ये बड़ा सुंदर है। क्यों? इसके अंदर बड़े बड़े अग्निहोत्र होंगे, काम प्रतिष्ठित हैं। और सुनिए, ये मनुष्य जो अग्नि योग करेगा, यज्ञ करेगा, हवन करेगा, अग्निहोत्र करेगा, उस कर्म से हम लोग को भी अन्न का भाग मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं? हविर भाग। ये लोग जो अग्निहोत्र कर्म करेंगे, उसका
आविर्भाव हमको भी मिल सकेगा। ये बड़ा अच्छा आपने बनाया योनि। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा ने क्या किया? इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की, और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। तो मनु मनु जब आते हैं तो हर मनु में कौन आते हैं? मनु के बाद कौन आते हैं? 7 ऋषि भी तो आते हैं। यही ऋषियों की रचना की है। और ये ऋषि कैसे? इंद्रिय संयम पूर्वक ऋषि, जो तप विद्या योग और समाधि से संपन्न ऋषि, ये हर मनु में, हर मनवंतर में मनु की रचना करते हैं। मनु की रचना के बाद 7 ऋषियों की रचना करते हैं। नहीं, तो इस प्रकार से सबको, प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दान दिया। इन सब ऋषियोगण की रचना की। तो ब्रह्मा जी ने जो अन्य यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है, जिस अध्याय में ब्रह्मा जी ने अन्य अन्य सृष्टियों की रचना की। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन यहाँ पे इन्होंने किया। विदुर जी का एक प्रश्न यहाँ पे आया। विदुर जी ने पूछा 20वें अध्याय में तीसरे स्कंद के कि स्वयं भुवस्य च मनोः, क्या पूछा? स्वयं भुवस्य च मनोः वसः परम सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुने नहीं धी मैथुने न धीरे प्रजाः प्रिये व्रतोत्तान पादौ सुतौ स्वयं भुवस्य वै यथा धर्मम जुगपतुः सप्तद्वीपवतीं महिम। देखो यहाँ पे, देखो एक चीज देखो, ब्रह्मा जी ने जो अपने ही शरीर को 2 भाग में कर दिया, तो ब्रह्मा जी की यहाँ पे जो सृष्टि हुई, यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड से सृष्टि हुआ। क्या? स्प्लिट हुए ना। इस संसार में बहुत सारे जीव हैं जो अपने को 2 शरीर में बना लेते हैं और बढ़ते हैं। जैसे बताओ, अपने को 2 शरीर में बना लेते हैं और उसकी उत्पत्ति होती है। बताओ, जो लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे जानते होंगे। अमीबा, अमीबा कैसे बढ़ता है? अपने को 2 पार्ट में कर लेता है, फिर वो 2 हो जाएगा, वो हो 2, है ना। अमीबा ऐसे ही होता है। तुम नहीं पढ़े हो ना अमीबा? अच्छा है तुम नहीं पढ़े हो ये सब। हाँ आप लोग भैया अमीबा जानते हो? अमीबा किसे पढ़ा है बायोलॉजी में? तो अमीबा में अमीबा में कैसे वृद्धि होती है? हैं? वो एक बॉडी से 2 बॉडी हो जाएगा, नहीं तो ये ऐसे ही ब्रह्मा जी हुए थे। अच्छा, उससे पहले मनु और शत्रुपा से पहले ब्रह्मा जी ने कैसी रचना की? एक शरीर बनाते थे, उस शरीर से रचना करते थे, फिर उस शरीर को छोड़ते थे, कोई और ग्रहण कर लेता था। नहीं, ऐसे उन्होंने रचना की अपने शरीर से, फिर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते थे। ये स्पेशल इंजीनियरिंग पावर थी ब्रह्मा जी की। इसको कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। ये ब्रह्मा जी को स्पेशल पावर है। तो अब ब्रह्मा जी के शरीर स्प्लिट हुए, लेकिन होता क्या है, जब अमीबा 2 शरीर में बन जाता है तो उसमें कोई एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। लेकिन ब्रह्मा जी के 2 शरीर से स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ गए, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे मनु शत्रुपा आ गई। सुनो, यहां तक रजोधर्म नहीं था। रजोधर्म अभी शुरुआत नहीं हुआ है। जो स्त्रियों में रजोधर्म होता है ना, ये बाद में हुआ है। अभी शत्रुपा के अंदर रजोधर्म नहीं है, सिर्फ स्त्री पुरुष का निर्माण हुआ। और वही यहाँ पूछा कि स्वयंभू मनु का वंश तो भाई देखो बड़ा आदरणीय रहा है। क्यों? इस वंश में मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। बड़ा आपने कहा, अभी अभी कहा
कि स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और उत्तानपाद ने सातों द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था। उत्तानपाद ने क्या किया था? हाँ। और उसकी पुत्री, उत्तानपाद की पुत्री कौन हुई? महाराज उत्तानपाद की पुत्री कौन थी? देवहूति। यही तो, इसीलिए तो कपिल देव क्या कहते हैं कि अम, राजकन्या, हे राजकन्या। तो कौन राजा थे? उत्तानपाद। उत्तानपाद की पुत्री हुई देवहूति। नहीं नहीं, सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, उनकी, अरे सुनो सुनो सुनो, मनु, मनु जी की। तो मनु जी की जो, तो दो तो हुए, तीन बेटियां थी, तीन में एक देवहूति थी। तो वो देव, तो उनका विवाह किससे हुआ था? देवहूति का करदम जी से, है ना। तो करदम जी से हुआ विवाह। तो बोले कि हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं। बड़ा अद्भुत जो है ना इनका वंश है, दो पुत्र तीन पुत्रियां, उत्तानपाद और क्या बोलते हैं उसको, प्रियव्रत। और इधर खासकर देवहूति के बारे में उन्होंने पूछा कि हम उनका व्याख्या सुनना चाहते हैं। देवहूति खासकर जो मनु मनु जी के पुत्री हुए, उसमें देवहूति का बड़ा वर्णन है, चर्चा है, हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। और वैसे मनु को तो पृथ्वी, पूरा पृथ्वी दे दिया था, तो मनु तो पूरे पृथ्वी के राज की है नहीं। हाँ। तो उन्होंने जो है ये रिक्वेस्ट किया था। फिर उन्होंने देवहूति के योग के लक्षण, देवहूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। तो पूछे कि देवहूति को योग कैसे प्राप्त हुआ? देवहूति तो उसकी, उनकी बेटी थी, और बेटी योग लक्षण संपन्न हो गए, तो ये तो बड़ा है ना। बेटा तो चलो योग लक्षण होता है, लेकिन देवहूति योग लक्षण से संपन्न थी, हैं। और उनका विवाह किससे हुआ था? करदम जी से। तो करदम जी ने कितनी संतान उत्पन्न की? जबकि देवहूति योग लक्षण यम आदि से संपन्न थी, उसको योग कहाँ से मिला है? और जब विवाह की तो फिर संतानें कितनी उत्पन्न हुई? यह सब मैं सुनना चाहता हूं। मुझे सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। सुनने की क्यों इच्छा हो रही है विदुर जी को? क्योंकि एक तो योग संपन्न है, ऊपर से विवाह किया, संतानें भी उत्पन्न की। योग संपन्न जो होते हैं, यम आदि संपन्न, योग योग संपन्न व्यक्ति विवाह नहीं करता है, और वो भी स्त्री। स्त्री विवाह जरूरी जरूरत करेगी, ऊपर से योग संपन्न स्त्री। तो थोड़ा आश्चर्य सा हो रहा है। तो ये हम जानना चाहते हैं, इसकी कथा हमें सुनाइए, बड़ी इच्छा हो रही है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। हाँ, दक्ष प्रजापति ने, हम्म, रुचि का विवाह है दक्ष से हुआ। और उन्होंने किस किस प्रकार की संतानें उत्पन्न की, तो ये हमें बताइए। समझे? कौन पूछ रहे हैं? विदुर जी ने पूछा। तो उनके दोनों पुत्रों के बारे में पूछा, और उनके तीनों पुत्रियों के बारे में भी विदुर जी ने पूछा। ये हमें जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। अब यहाँ पे मनु के वंशज का, मतलब इन शॉर्ट समझ लो, मनु के वंशज का वर्णन हो गया, नहीं हुआ? अब वो हमें सुनाएंगे कथा आगे, कि भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ। इसी संदर्भ में कपिल देव भगवान, है कि नहीं, कपिल देव भगवान का प्रकट्य इसी संदर्भ में होगा, नहीं? करदम जी की तपस्या, और करदम जी को भगवान का वरदान, ये सब प्राप्त होगा। तो ये सब जो है ना, देवहूति के साथ फिर करदम प्रजापति का विवाह होगा। करदम जी को आदेश मिलता है कि आप भी सृष्टि का आगे उत्पत्ति करो, प्रजा उत्पत्ति उत्पन्न करो। तो करदम जी चले गए तपस्या करने, कि भाई प्रजा उत्पन्न करना है तो हमको प्रजा उत्पन्न करने के लिए सुयोग्य लड़की चाहिए।
तो अपने विवाह के लिए करदम जी ने तपस्या किया। बताओ, अपनी शादी के लिए कोई तपस्या करता है? लेकिन यदि तपस्या करके शादी करो तो मजा आ जाए। तो करदम जी ने तपस्या किया, भगवान दर्शन दिए, और दर्शन दिए तो क्या हुआ? बताए कि हाँ, एक कन्या है तुम्हारे योग्य। और भगवान ने बोनस में ये कह दिया कि मैं भी तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, क्योंकि हमको सांख्य योग का प्रतिपादन करना है। सांख्य योग जो है ना हमें देना है। तो मैं जो है ना तुम्हारे ही वीर से उत्पन्न आपके पुत्र बनूंगा। बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये सब कथा जो है ना हम लोग आगे कल सुनेंगे। फिलहाल यही रुक जाते हैं। करदम जी की तपस्या, भगवान का वरदान, फिर यहाँ से अ, वही देवहूति जी की विवाह होगी और पुत्र उत्पन्न होंगे। पहले पुत्र उत्पन्न होने से पहले करदम और देवहूति का विहार होगा। हम्म। और कपिल देव जी का जन्म होगा। यहाँ से कपिल उपाख्यान शुरू हो जाता है। और ये अध्याय कपिल उपाख्यान के साथ ही तीसरा स्कंध की समाप्ति हो जाती है, समझे? हाँ। और कपिल उपाख्यान जबरदस्त है। पूरा कपिल देव के उपाख्यान को हम लोग समझना चाहिए, हम लोगों को। समझे? पूरा सांख्य योग, इसमें सब कुछ बताएंगे भगवान कपिल देव माता देवहूति के माध्यम से। वो भी महतत्व आदि का वर्णन करेंगे, वो भी सृष्टि का निर्माण का वर्णन करेंगे। देवहूति मैया प्रश्न करेगी, कपिल देव जी जवाब देते जाएंगे। इसमें जो है ना आपको वर्ण आश्रम सब कुछ बताएंगे कपिल भगवान। योग बताएंगे, अलग अलग तत्वों की उत्पत्ति बताएंगे, कारण बताएंगे, है कि नहीं? पुरुष प्रकृति के विवेक से मोक्ष कैसे प्राप्त होती है, इसका भी जानकारी कपिल भगवान ही देवहूति के माध्यम से देते हैं। अष्टांग योग की विधि का पूरा डिटेल वर्णन बताते हैं। जो अष्टांग योग जिसको कपिल देव भगवान ने कहा, कौन सा योग? सायुजस्य योगस्य सायुजस्य, सायुज्य योग बताया। सायुज समझ, भक्ति के मर्म को, काल की महिमा को, है ना? देह और घर में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन भी कपिल देव भगवान करते हैं। और मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन करते हैं। बहुत सारे अध्याय में हम लोग आगे, फिर मनुष्य कैसे शरीर छोड़ करके ऊपर के लोकों में जाता है, धूम मार्ग, ये यान यान है ना, पितृयान और देवयान। फिर देवहूति को भगवान तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति बताएंगे। और अंत में इसी स्कंद के 33वें अध्याय में देवहूति भगवान को मोक्ष और ये सब ज्ञान दे करके, कौन सा ज्ञान देंगे? 33वें अध्याय कौन सा ज्ञान है? 33वें अध्याय में मोक्ष का ही ज्ञान होगा मेरे ख्याल। हाँ, मोक्ष पद की प्राप्ति, तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति के साथ ये स्कंद समाप्त हो जाएगा। हम लोग बहुत ही अब ज्ञान से भरे हुए, भगवान भगवत ज्ञान से भरे हुए, तत्व ज्ञान से भरे हुए प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। आनंद आ गया, आ जाएगा, आ रहा है नहीं? तो अब आप लोग कपिल देव भगवान से, उनके मुख से हाँ आप लोग सुनने का मौका मिलेगा। पूरा तत्व ज्ञान है कपिल भगवान ने दिया है, जिसको सांख्य फिलॉसफी कहते हैं। तो ये सब हम प्रवेश कर रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है। करदम जी तपस्या करेंगे। हम्म। वो अपने मनु जी अपने बेटी को लेके आएंगे, विवाह करेंगे, कपिल देव जी का जन्म होगा, ये सब होगा। चलो ठीक है। तो लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही कर लेते हैं तो काफ़ी है। 15 फरवरी हो गया जी आज। ठीक है। त्रयोदशी 15 फरवरी 2026। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दश सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो अब हम लोग